नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य व्याख्यान माला के इस भाग में आज मैं डॉक्टर विजयपाल सिंह द्वारा संपादित रिद्धि काव्य संग्रह शीर्षक पुस्तक में संकलित रिद्धिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध वीर रस के कवि भूषण के 10वें कवित्व की व्याख्या प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस कवित्व का संदर्भ यह है कि यहाँ कवि भूषण ने कई उदाहरणों के जरिए हिंदुस्तान के इतिहास में अपनी स्वार्थता, कपटता, विश्वासघाती आचरण एवं गर्व के कारण सर्वनाश हुए राजाओं का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर महाबाहुबली शक्तिशाली राजा छत्रपति शिवाजी की वीरता एवं पराक्रम का वर्णन भी किया है। आइए हम कवित्व की प्रथम पंक्ति को पढ़ेंगे। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुआन टूटे। कवि भूषण यहाँ कहना चाहते हैं कि सामंती राजाओं के बीच आपसी लड़ाई, वैमनस्य एवं अंतर कलह के कारण ही सारा हिंदुस्तान बिखर गया है। देखिए, सारे हिंदुस्तान टूटे। सारे हिंदुस्तान टूटने का कारण क्या है? सामंती राजाओं के बीच जो आपसी लड़ाई या वैमनस्य के कारण ही ऐसा हुआ है। आगे कवि भूषण हमारे सामने कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए, दूसरी पंक्ति को देखिए। टूटियो कुल रावण अनीति अधिकर्ते। भूषण कहना चाहते हैं रावण का कुल टूटने का कारण क्या है? करते अनीति, बहुत अधिक अनीति करने के कारण ही उनका कुल टूट गया है। उदाहरण के रूप में भूषण कहना चाहते हैं जैसे रावण की अतिरिक्त अनीति एवं दुष्टता के कारण उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो जाता है। रावण ने अपने भाई विभीषण के साथ झगड़ा किया और सीता देवी का अपहरण करके श्री रामचंद्र जी के साथ भी अपनी दुष्टता दिखाई। इसीलिए इन्हीं कारणों से ही रावण का कुल टूट गया है। अगली पंक्ति में राजा महाबली का उदाहरण कवि भूषण प्रस्तुत करते हैं। देखिए, पैटिको पताल बलि वज्रधर ईर्ष्यात। कवि भूषण कहते हैं कि राजा महाबली ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से देवलोक के अधिपति इंद्र को परास्त करके तीनों लोगों पर अपना अधिकार स्थापित किया, तो वज्रधर या इंद्र ने ईर्ष्यालु होकर भगवान महाविष्णु की सहायता से उसे पाताल में भेज दिया। तो इंद्र ने ईर्ष्या के कारण महाबली को पाताल में भेज दिया है। अगली पंक्ति में हिरण्यकश्यप का उदाहरण कवि ने प्रस्तुत किया है। देखिए, टूटियो हिरण्याक्ष अभिमान चित्त धरते। भूषण कहना चाहते हैं हिरण्यकश्यप का अभिमान टूट गया। क्यों टूट गया? भूषण ये कहना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप को अभिमान डर लेता था कि वो भगवान से भी श्रेष्ठ है। उनको एक गर्व था, मैं भगवान के समान सब कुछ कर सकता हूँ। तो भगवान विष्णु के द्वारा उसका अभिमान टूट जाता है, तो उसका सर्वनाश हो जाता है। अगली पंक्ति में चेदी राज्य के राजा शिशुपाल का उदाहरण कवि ने दिया है। देखिए, टूटियो शिशुपाल वासुदेव जू सो बाहिर करे। तो शिशुपाल का सर्वनाश होने का कारण क्या है? वासुदेव के पुत्र कृष्ण से बैरी रखने के कारण वो उनका सर्वनाश हो जाता है। भूषण कहना चाहते हैं शिशुपाल अपशब्दों के रूप में श्री कृष्ण के विरुद्ध जब सो अपराध की मर्यादा पार कर गया, उनसे बैर कर लेता है, तब कृष्ण ने
भरी सभा में सुदर्शन चक्र से उसका वध करके उसके अभिमान मिटा दिया जाता है। अगली पंक्ति में महिषासुर दैत्य के सर्वनाश का वर्णन है। आइए हम देखते हैं। टूटो है महिष दैत्य अदम विचार वाले महिषासुर दैत्य का सर्वनाश होने का कारण क्या है? दुर्गा देवी ने उसका वध किया था। तो पंक्ति का अर्थ है महिषासुर दैत्य के मन में अदम विचार उपजते ही दुर्गा देवी द्वारा उसका वध किया जाता है। तो दुर्गा देवी ने क्यों महिषासुर का वध किया, इस संबंध में भी मैं कुछ बताना चाहूंगा। महिषासुर स्वर्ग लोक के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तथा सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवतागण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सारे देवताओं ने मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर हार गए। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने उसके विनाश के लिए दुर्गा का सृजन किया, जिसे शक्ति एवं पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वां दिन विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। आखिरी 2 पंक्तियों को अब हम पढ़ेंगे। यहाँ श्री रामचंद्र जी की तुलना महाराज शिवाजी से भूषण ने किया है। आइए हम देखते हैं। राम कर चुवद ही टूटियो जो महेश चाप, टूटी पादशाही शिवराज संग लड़ते। यहाँ कवि भूषण इस प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम के हाथ लगते ही शिवजी का धनुष टूट जाता है, उसी प्रकार शिवजी के साथ लड़ते लड़ते कई बादशाहों की कमर टूट जाती है। पादशाही शिवराज संग लड़ते माने लड़ते लड़ते वो सारे के सारे राजागण परास्त हो जाते हैं। तो यहाँ हमें देखना है श्री रामचंद्र जी ने शिवजी का उस धनुष को क्यों तोड़ा। राजा जनक ने सीता स्वयंवर के अवसर पर इतना ही कहा था, जो व्यक्ति धनुष पर प्रत्यंजा को चढ़ाएंगे उसके साथ सीता का विवाह होगा। तो श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को क्यों छोड़ा, इस संबंध में जो सच्चाई है इस ओर भी आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। राजा जनक भगवान शिव के वंशज थे और भोलेनाथ का धनुष उनके राजमहल में रखा था। महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा के साथ ये भी ऐलान कर दिया कि जो धनुष की प्रत्यंजा को चढ़ा देगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस काल का ब्रह्मास्त्र था। शंकर जी का परम भक्त रावण भी उस धनुष को पाने के लिए सीता के स्वयंवर में आया था। उसको इस बात पर भरोसा था कि शिव भक्त होने के कारण वह धनुष तो हासिल करेगा और साथ ही सीता भी उसी की होगी। जनक राजा और ऋषि मुनियों को इस बात का डर सताने लगा था कि अगर धनुष रावण के हाथ लग गया तो इस सृष्टि का भयंकर विनाश हो सकता है। इसलिए विश्वामित्र ने पहले ही भगवान राम को उसके संचालन की विधि बताकर सीता स्वयंवर के अवसर पर
श्री राम जी के द्वारा उस धनुष को नष्ट कर दिया था। अब हम इस कवित्व का विशेष हम इस प्रकार लिख सकते हैं। महाबाहुबली शक्तिशाली राजा छत्रपति शिवाजी की वीरता एवं पराक्रम से परास्त राजाओं की दयनीय अवस्था का वर्णन भूषण ने इस कवित्व में किया है। इस कवित्व में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भूषण ने किया है। उपमेय से मिलती जुलती बातें बाकी पंक्तियों में होने पर यहाँ दृष्टांत अलंकार है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस कवित्व के पूरे आशय को स्पष्टता के साथ समझने में पूरी तरह सफल हुए हैं। इसी विश्वास के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद।